अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग ग्रेट और अपने उर्दू के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स के हमें टाइम और शीट मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है और हम अपने उर्दू के पेपर में क्या ऑर्डर फॉलो करें। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले अगर हम टाइम एंड शीट मैनेजमेंट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका 20 मिनट्स का एमसीक्यू उसका होता है, उसका तो सेपरेट होता है। लाइक 3 आवर्स में से वो 20 मिनट्स आप निकाल दो। बाकी 2 आवर 40 मिनट्स को किस तरह लेके चलना है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हिस्सा नज़म इशार की तशरीह में जो होता है उसके लिए अपना वक्त देख लें। 20 से 25 मिनट के अंदर आपने क्वेश्चन करना होता है और इसके सफ़हात की तादाद ऑलमोस्ट 4 होती है। ठीक है। देन हम हिस्से गज़ल की बात करें तो हिस्से गज़ल के लिए आपके पास वक्त जो होता है वो 25 to 30 मिनट्स होते हैं और इसके सफ़हात की तादाद है 6। आपने कोशिश करनी है कि मैं 6 पेजेस ज़रूर लिखूँ, लाइक पर शेयर 2 पेजेस। ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 हमारा होता है इक़्तिबास की तशरीह। इक़्तिबास की तशरीह में कोई सा एक पैराग्राफ करना होता है। अब इसकी हम टाइम मैनेजमेंट देखते हैं। हवाला मतन और सियाक़-व-सबाक़ जो होता है ना वो ऑलमोस्ट हमारा एक सफ़े पे आता है और इसके लिए आपका वक्त 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको वाइंड अप करना है और अपनी तशरीह को स्टार्ट कर लेना है। तशरीह के लिए आपके पास वक्त 15 से 20 मिनट होते हैं। लाइक 15 मिनिमम और मैक्सिमम भी आप 20 मिनट यूज़ कर सकते हो और इसकी तादाद आपने कोशिश करनी है 2.5 टू 3 पेजेस। वैसे मैं अगर कहूँ तो 3 पेजेस तक ज़रूर लेके जाना और इसमें 4 हवाले भी ज़रूर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपको आता है सबक का खुलासा। सबक का खुलासा आपने 2.5 टू 3 पेजेस लिखना होता है। कोशिश करो 2.5 तक ज़रूर जाओ और 3 पेजेस तक भी अगर हो सके तो मतलब एक जा सकते हो। इससे ऊपर एक्सीड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपका वक्त 15 से 20 मिनट। या एक जिस बच्चे की तेज़ राइटिंग है वो 15 मिनट में भी लिख सकता है, जिसकी थोड़ी स्लो है वो कोशिश करे विदिन 20 मिनट्स इसको वाइंड अप करे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, नज़म का खुलासा। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आपके पास मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे क्योंकि हमने 8 से 12 लाइनें लिखनी होती हैं। 8 से 12 लाइनें विदिन 5 मिनट्स आप बहुत ईज़िली लिख सकते हो और इसमें मेन वर्ड्स को हाइलाइट कर देना। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपका मुकालमा हो सकता है रुदात और रोज़नामचा। लाइक चॉइस आती है आपको। मोस्ट प्रोबेबली मुकालमा आता है, उसके साथ आपको रुदात आ सकती है, रोज़नामचा आ सकता है। अब सवाल नंबर 6 के लिए आपके पास मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम आप 20 मिनट यूज़ कर सकते हो, यानी कि 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर आपने ये क्वेश्चन कर लेना है। और मुकालमे की सफ़हात की तादाद की बात करें तो ये आपका 3 टू 3.5 पेजेस तक मोर देन इनफ है। आप मुकालमा इतने पेजेस का लिखो और अच्छे से लिखो और मुकालमे में आपको जो भी टाइटल आया हो उसको अच्छे से पढ़ना है। लाइक एक मुकालमा मुझे जो अपने टाइम पे आया था वो था फल गाक और तरकारी फ़रोश। अब तरकारी फ़रोश का बच्चों को नहीं पता होता। तरकारी फ़रोश का मतलब होता है सब्ज़ी फ़रोश। इट इज़ नॉट फल फ़रोश। इसको ध्यान रखना, मुकालमे का टाइटल ध्यान से पढ़ना। और सेकंडली फिर रुदात की बात करें अगर तो वो 2.5 टू 3 पेजेज़ मोर देन इनफ होती हैं। देन सवाल नंबर 7, दरख्वास्त या रसीद आ सकती है। ये क्वेश्चन आप विदिन 10 टू 15 मिनट्स इजीली कर सकते हो। और इसके लिए शीट्स की बात करें तो दरख्वास्त के लिए आपके पास 1.5 शीट्स है मोर देन इनफ। एंड रसीद आपकी एक पेज पे ही आ जाती है क्योंकि वो थोड़ी दरख्वास्त से भी छोटी होती है, लेकिन दरख्वास्त के लिए 1.5 पेजेस तक ज़रूर जाओ। ठीक है। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो है तलखीस नगारी। तो तलखीस नगारी के लिए आपके पास वक्त देख लो 15 से 20 मिनट में आप इजीली कर सकते हो। जल्दी से आपने मतलब एक दफ़ा पैराग्राफ 2-3 दफ़ा पैराग्राफ पढ़ो, उसे समझो। उसको समझने के बाद उसमें से वो वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करो जो उस पूरे पैराग्राफ का खुलासा है। लाइक पूरे पैराग्राफ की समरी है, जिस तरह मैंने कल की वीडियो में आपको एक बेबुनियाद खौफ का पैराग्राफ की एग्ज़ाम्पल दी थी। ठीक है। अब हमारी ये टाइम मैनेजमेंट और शीट मैनेजमेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि व्हाट ऑर्डर शुड यू फॉलो इन योर उर्दू पेपर। कि ऐसा ऑर्डर क्या हो सकता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल इशू ना आए और हम अपना जल्दी से पेपर कंप्लीट कर लें और प्रेजेंटेशन भी अच्छे से मैनेज कर लें। ठीक है। सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन करना है, लाइक आपने इंशाइया तर्ज की हेडिंग दी, सवाल नंबर कौन सा करना है। सबसे पहले आप सवाल नंबर 5 की हेडिंग दोगे और उसके नीचे लिखोगे नज़म का खुलासा। और नज़म का खुलासा आपका विदिन 5 मिनट हो जाएगा। नज़म का खुलासा करने के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सवाल नंबर 7। उसमें आप तलखीस भी कर सकते हो या फिर अगर मैं कहूँ तो दरख्वास्त कर लो। लाइक आपने 10 से 15 मिनट में दरख्वास्त कर लेनी है। पहले हमने नज़म का खुलासा किया, देन दरख्वास्त कर ली है, रसीद कर ली जो भी आई हुई है।
उसके बाद फिर हमने सवाल नंबर 8 की तरफ मूव किए, तलख़ीस निगारी। तलख़ीस निगारी भी एक छोटा क्वेश्चन है, ऑल्दो इसमें थोड़ा मतलब टाइम है, 15-20 मिनट लग जाते हैं अच्छे से करने में, लेकिन एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। सो आप दरख्वास्त रसीद करने के बाद ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है? देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, सवाल नंबर 4 जो है सबक का खुलासा। सबक का खुलासा लिखो आप, या फिर आप इसकी जगह ऐसे कर सकते हो, लाइक आपने तलख़ीस कर ली ना, तलख़ीस करने के बाद सवाल नंबर 6 की तरफ मूव कर जाओ। सवाल नंबर 6 है आपका मुकालमा निगारी। मुकालमा अच्छे से लिखो विदिन 15 टू 20 मिनट्स, जैसे मैंने आपको बताया। मुकालमा लिखने के बाद आप अपने फिर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव कर जाओ। लाइक सबक का खुलासा लिखोगे सबसे पहले। सबक का खुलासा लिखने के बाद आप सवाल नंबर 3 आ जाएगा इक़्तिबास की तशरीह। सबक का खुलासा, इक़्तिबास की तशरीह इकट्ठी आ गई, लाइक एक चैप्टर्स में से है। देन आप अपना लास्ट क्वेश्चन जो करोगे वो है आपकी नज़म और गज़ल की तशरीह, जो लास्ट पे करोगे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि टाइम समेशन, जो मैंने पीछे टाइम बताया वो 5 मिनट नज़म के खुलासे के, 15 मिनट जो हैं आपके ये रसीद या दरख्वास्त की, जो मैक्सिमम मिनट्स बता रहा हूँ मैं आपको। 20 मिनट्स जो हैं आपके ये तलख़ीस के हो गए, 20 मिनट्स आपके हो गए मुकालमे के, 20 मिनट्स आपके हो गए उसके सबक के खुलासे के, 25 मिनट्स आपके हो गए इक़्तिबास की तशरीह के, 25 मिनट्स नज़म की तशरीह के एंड 30 मिनट्स गज़ल की तशरीह के। जब हमने इस सब को सम अप किया तो हमारे बने 160 मिनट्स। इन 160 मिनट्स में आपकी पेपर प्रेज़ेंटेशन भी इंक्लूड होगी, और हमारे पास कितना टाइम होता है उर्दू के पेपर के लिए? 160 मिनट्स। सो ये मैंने मैक्सिमम टाइम लिमिट बताई है। बच्चे, आप लोगों ने कोशिश करनी कि विदिन 150 मिनट्स अपना पेपर कंप्लीट कर लो। लाइक मैंने पीछे जो है मिनिमम टाइम लिमिट भी बताई है आपको। मिनिमम टाइम लिमिट आपकी 140 टू 145 मिनट्स में आप इज़िली कर सकते हो आप। बस अपने दिमाग में ये बात रखना कि मैंने एक सिंगल साइड जो है ना पेपर की, वो विदिन 5 मिनट्स लिख लेनी है। अगर आप ये चीज़ माइंड में रखोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट में, शीट मैनेजमेंट में बिल्कुल कोई इश्यू नहीं आने वाला, ठीक है? सो होप सो आपको टाइम मैनेजमेंट और शीट मैनेजमेंट और ऑर्डर टू बी फॉलोड उसका सबका आइडिया हो गया होगा। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें और अच्छा सा पेपर दे के आएँ। बेस्ट ऑफ लक।